चलो तो अब तुम्हारी एग्जाम आने वाली और एग्जाम में सभी को अच्छे से मार्क्स स्कोर करना है और अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई पूरे फोकस के साथ होनी चाहिए। तुम्हें पढ़ाई को फोकस, कॉन्सेंट्रेट और गहराई से करके स्टडी के फ्लो में जाना होगा, लेकिन ऐसा फ्लो और फोकस तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारी बुक और ये मचमुर गेम की तगड़ी सी वीडियो। और इसी वीडियो में आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने स्टडी को फुल फोकस से कर पाओगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो हेलो गाइस, मैं मचमुर गेम का ओनर। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। स्टडी पर फोकस करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना होगा। तुम्हें फालतू की एक्टिविटी, फ्रेंड्स, टीवी और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन अपने मोबाइल से दूर रहना होगा और अपने स्टडी पर फुल फोकस और ध्यान देना होगा। बार बार नोटिफिकेशन आने पर तुम्हारा ध्यान मोबाइल पर चला जाता है या किसी के साथ तुम घंटे चैटिंग में लग जाते हो, रील्स या शॉर्ट देखकर अपना टाइम बर्बाद करते हो। ऐसे तुम अपनी स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाओगे। और तो और रील्स और शॉर्ट तुम्हारे दिमाग में कचरा भरता है। अगर तुम कभी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो तुम बिल्कुल उसमें फोकस नहीं कर पाते हो, तुम्हारा ध्यान पूरे दिन भटकता है और पढ़ाई नाम की चीज़ तुमसे हो नहीं पाती है। लेकिन वैसे इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मिस्टेक बताने के लिए नहीं आया, इसके साथ साथ मैं तुमको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो किसी भी डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए तुम्हें 10 मिनट रूल्स का यूज़ करना है। मीन्स कि नॉर्मली डिस्ट्रैक्शन 10 मिनट के ही होते हैं। 10 मिनट अगर तुम उस पर कंट्रोल कर लेते हो उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि तुम्हारे फ़ोन में किसी का नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहली बात तो है कि तुम्हें पढ़ाई करते समय अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखना है और अपने से दूर रखना है। चलो, पढ़ाई करते समय तुम्हारा मन रील्स देखने का या शॉर्ट देखने का हो रहा है तो तुम्हें सिर्फ 10 मिनट तक अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। उसके बाद खुद ब खुद तुम्हारा ध्यान स्टडी पर आने लगेगा। नंबर 2, 2 मिनट रूल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम अपनी पढ़ाई पर तभी फोकस कर पाओगे जब तुम पढ़ाई करने के लिए बैठोगे। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम तो यही है, तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, तुम पढ़ने के लिए कभी बैठते भी नहीं हो। बस तो इसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें 2 मिनट रूल का यूज़ करना है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर तुम्हारा मन किसी काम करने का नहीं है तो तुम्हें सिर्फ उस काम को 2 मिनट के लिए करना है। उसके बाद मोस्ट चांस है कि तुम उसे आधे घंटे के लिए और करोगे। जैसे कि अगर तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। उसके बाद कमाल तुम खुद देखना। वैसे अभी मैंने ये जो 2 पॉइंट बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आगे के 3 पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको मिस बिल्कुल भी मत करना। नंबर 3, डेडलाइन। तुम अभी भी अपना पुराना घिसा पिटा टाइम टेबल यूज़ करते हो जिसमें इस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ोगे, उस टाइम पर वो सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो उस चीज़ को अभी से छोड़ दो। तुम खुद दिल से बताना कितने दिन तक उस टाइम टेबल को फॉलो किया। नहीं कर पाए ना, मुझे पता है नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर तुम डिसिप्लिन इंसान हो, तुम टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, तो तुम्हें वीडियो देखने के लिए नहीं आते, तुम्हें वीडियो देखने के लिए आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे हाल बेहाल है। तो इसका एक सिंपल ही सॉल्यूशन है, तुम्हें एक डेडलाइन सेट करनी है। जैसे कि तुम्हें 10 बजे तक साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है तो फिर करना ही है। ये डेडलाइन तुम्हें स्टडी करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट रखेगी, तुम फोकस से और लंबे समय तक अपनी स्टडी को कर पाओगे। ये ठीक वैसा ही है जैसा कॉर्पोरेट लाइन में होता है। जैसे कि बॉस को किसी से कोई मतलब नहीं रहता, उसको तुम्हें 2 दिन में काम कंप्लीट करके देना है तो फिर देना ही पड़ता है। बस तो तुम्हें भी एक वैसी ही डेडलाइन सेट करनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारी जो डेडलाइन है वो एकदम वास्तविक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम पैसे लेकर पढ़ाई करते हो फिर उसका कुछ मतलब नहीं लगेगा, ना तुम्हें कुछ याद रहेगा और तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। नंबर 4, व्हाट यू वांट। तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, तुम पढ़ाई कर बनना क्या चाहते हो। तुम्हें नीट क्रैक करनी है, या फिर तुम्हें आईआईटी में एडमिशन चाहिए, या फिर तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, या फिर तुम पढ़ाई करके अपनी मन पसंदीदा जॉब प्राप्त करना चाहती हो। क्योंकि यही मोटिव तुम्हें लंबे समय तक काम करवा सकता है, लंबे समय तक पढ़ाई करवा सकता है। नहीं तो फिर कोई आकर कुछ भी बोल दे, उससे तुम्हें कुछ फिर फर्क नहीं पड़ने वाला। अंदर की आग ही तुम्हें लंबे समय तक मेहनत करवा सकती है, लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट रख सकती है। अगर तुम्हें आईपीएस बनना है तो तुम्हें उस लेवल की स्टडी फोकस के साथ करनी होगी। फिर तुम्हें कोई भी डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ तुम्हारी ध्यान नहीं भटकानी चाहिए। तुम्हारे अंदर वो आग है कि तुम्हें पढ़ाई कर आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, तो तुम्हें फिर पढ़ाई के अलावा और कुछ तुम्हारे दिमाग में आना नहीं चाहिए। और ये तुम्हारे मन की भावना, ये तुम्हारा मोटिवेशन, और यही आग तुम्हें लंबे समय तक पढ़ाई करा सकती है और फोकस से करा सकती है। नहीं तो फिर मैं कितनी भी टिप्स बता लो या कितना भी तुम लोग जाके मोटिवेशन वीडियो देख लो, उसका कुछ नहीं होने वाला, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अपना चौथा पॉइंट थोड़ा मोटिवेशन भरा था, लेकिन तुमने आगे के 4 पॉइंट देखे हैं और ये 5वां पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके अंदर ही मैं आपको लाइफ चेंजिंग एडवाइस देने वाला हूँ और वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। नंबर 5, स्टॉप ओवर थिंकिंग। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और तुम फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, इसके पीछे का इंपॉर्टेंट कारण है तुम्हारी ओवर थिंकिंग। क्योंकि सीधी सी बात है, ओवर थिंकिंग से तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहता है, जिससे तुम स्टडी पर तो क्या किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हो। सामने वाला कुछ बोलता है तो उसी चीज़ पर भी अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाते हो। तो ये ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे सिंपल सा सॉल्यूशन है, तुम्हें डेली सुबह 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को एकदम शांत रखेगा और तुम्हारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, जिससे तुम फोकस से स्टडी कर पाओगे और तुम्हारी मेमोरी भी बूस्ट होगी। और अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसे एकदम ध्यान से सुनना। तुम ओवर थिंकिंग कर किस चीज़ के रहे हो, तुम्हारे पास की और तुम्हारे फ्यूचर की।
अब समझने वाली बात है कि पास में तुमने जो मिस्टेक की है उस चीज़ की चिंता तुम अभी प्रेजेंट में कर रहे हो और अपने प्रेजेंट को बिगाड़ रहे हो। जहाँ पर तुम्हें फोकस से अपनी पढ़ाई या फिर कुछ और काम कर रहे हो उस पर ध्यान देना चाहिए, उसकी जगह तुम इस चिंता में ध्यान दे रहे हो, इस ओवर थिंकिंग के जाल में उलझे हुए हो। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ तुम्हारे फ्यूचर को भी बिगाड़ के रख देगी। और जब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा प्रेजेंट बनेगा तो तुम इसी सोच के कारण अपनी पूरी लाइफ को बिगाड़ के रख दोगे और यही चीज़ तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए तुम्हें अपने पास को भूल जाना है और प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, तुम्हारा फ्यूचर खुद ब खुद सुधर जाएगा। तो गाइस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और अगर रिटर्न में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।